केजरीवाल के राज में मोहनगंज का राज हो जाएगा। महिलाएं बर्बाद हो जाएंगी, रोड पे निकल नहीं सकती, बिल्कुल देश खत्म हो जाएगा। मेरा तो ओपिनियन ये है कि ना हमें 2100 चाहिए, ना हमें 2500 चाहिए, हमें अपने दिल्ली का विकास चाहिए। एक दिल्ली के लोग ना बुरा ना मानिएगा, हम भी दिल्ली वासी हैं, लेकिन लालची बहुत हैं। दिल्ली की जनता लालची है, उसे फ्री का हर माल मिल जाए वो फ्री में खाएगी। क्यों दे रहे? मुझे नहीं चाहिए फ्री, निकम्मा बना रहे, घर में बैठे रहेंगे, क्या करेंगे फिर हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। और दिल्ली के चुनावी संग्राम लगातार तेज होता हुआ जा रहा है। इस कड़ी में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी घोषणाएं कर रही है। ऐसी घोषणाएं महिलाओं को लेकर की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। इसी की तर्ज पर बीजेपी ने भी कहा कि 2500 रुपए मिलेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि प्रति माह 2500 रुपए दिएंगे। लेकिन दिल्ली की जो महिलाएं उसको लेकर क्या कहती है, क्या कहेंगी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी, क्या नाम है आपका? रेनू बंसल। रेनू बंसल जी, क्या लग रहा है 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को चुनाव रिजल्ट आएंगे, लेकिन महिलाओं को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने घोषणाएं कर दी है। केजरीवाल जी ने कहा था कि 2100 रुपए देंगे, लेकिन अब बीजेपी भी कह रही है 2500 देंगे और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। इसमें आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मेरा तो ओपिनियन ये है कि ना हमें 2100 चाहिए, ना हमें 2500 चाहिए, हमें अपने दिल्ली का विकास चाहिए। दिल्ली का विकास होगा तो सबका विकास होगा। तो लेडीज भी अपने आप को रोजगार उनको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो इनकम करेंगी और अपना खुद का जो गुजारा है वो खुद अपने आप सर्वाइव कर सकती है। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बसें फ्री करी, इस पर क्या कहेंगी? देखिए फ्री सर्विस एक ठीक है, एक आप छोटे वाले उसमें लेवल में आप देख सकते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप सबके लिए आप ये सब करते हैं तो ये इससे क्या होगा? इससे कुछ देश का विकास नहीं होने वाला। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप रोजगार के साधन आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है महिलाओं के लिए। आप ये कह रही है कि महिलाओं को फ्री का नहीं चाहिए, क्या कहेंगी आप? ये फ्री जो बस सर्विस करवाई है बिल्कुल गलत है। इससे बस रुकती नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकती, वो एकदम से स्पीड से निकल जाती है। अगर 2 लेडीज खड़ी हो बस के लिए तो रुकेगी नहीं। मतलब फ्री होगी तो रुकती नहीं, भागती चली जाती है। अगर वो पे करेंगे ना तो वो ऑब्वियसली रुकेगी, प्रॉपर ढंग से लेकर जाएगी। ये बिल्कुल बेकार है केजरीवाल की सर्विस, जो फ्री सर्विस है। मतलब पैसा दोगे तो रुकेगी, फ्री है सब कुछ भागेगा। सही कह रहे हो आप। ये लेडीज के लिए गलत है, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ भी फ्री का नहीं चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। जी क्या कह रही है? मेरा मानना ये, हमें फ्री क्यों चाहिए? आज की डेट में इंसान इतना स्वार्थी है, पानी तो फ्री में पिलाता नहीं है, ये तो हर चीज फ्री में कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। सच्चाई तो यही है। हमें अपने देश का हित सोचना चाहिए, दिल्ली का हित सोचना चाहिए। और मेरी राय में तो बीजेपी आए, ये क्या कहते हैं, केजरीवाल सरकार बिल्कुल ना आए। लेकिन बीजेपी ने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, उन्होंने भी तो कह दिया 2500 देंगे हम। उससे क्या फर्क पड़ता है? 400 बढ़ा दिए। लालच। एक दिल्ली के लोग ना बुरा ना मानिएगा, हम भी दिल्ली वासी हैं, लेकिन लालची बहुत हैं। दिल्ली की जनता लालची है, उसे फ्री का हर माल मिल जाए वो फ्री में खाएगी। दिल्ली सरकार दे रही है, पानी लो, बिजली लो, बसों में फ्री लो, ले लो, लेकिन वोट अपने पक्ष में दो। वोट तो अपने पक्ष में दोगे, ये तो हमारी अपनी मर्जी है। हम तो बीजेपी देंगे। 2100 लेंगे, 2500 लेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं 2100 2500 जो चाहे दे दो, लेकिन वोट हम उसी को देंगे जिससे हमारे देश का हित होगा। देश का हित पहले है। मोहनगंज, केजरीवाल के राज में मोहनगंज का राज हो जाएगा। महिलाएं बर्बाद हो जाएंगी, रोड पे निकल नहीं सकती, बिल्कुल देश खत्म हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को क्या फिर? मुस्लिम महिलाओं को तो अल्लाह माफ करे, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, वो उनका अपना एक सोच है। मेरा पर्सनल एक सोच ये है कि हमारे को दिल्ली में हर चीज की सुविधा अगर बीजेपी आएगी तभी हो पाएगी, क्योंकि जब दोनों जगह एक जैसे होंगे ना सरकारें, तभी देश पनपेगा। 400 बढ़ा दिए, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। 100% बीजेपी ही आएगी। चलिए, क्या लग रहा है जी? हाँ, मेरे को तो दिल्ली का विकास चाहिए, दिल्ली का विकास चाहिए। केजरीवाल आए, कोई भी आए, पैसा किसको बुरा लगता है? पैसा 2500 दे, 2100 दे, हम तो ले लेंगे। चाहिए, आप कह रही है। वोट हमारे को तो एक ही चीज तो मिली है, वो वोट हम अपनी मर्जी से देंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा क्यों? मतलब जो केजरीवाल ने घोषणा करी, कांग्रेस भी कोई घोषणा कर रही है, बीजेपी कर रही है, वो तो वो अपनी कंपटीशन है उनकी। हमारी तो जो देगा हम ले लेंगे। पैसे किसको बुरे लगते हैं? मिल जाए तो चाहिए। ये तो हेलो, कंपटीशन चल रहा है एक दूसरी पार्टियों का। ये काम कुछ करती नहीं है, सीट के लिए, गद्दी के लिए कंपटीशन चल रहा है। वो 2000 देंगे तो हम 2500 देंगे, हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ रोजगार दें, कुछ ऐसा जो फैक्ट्री वगैरह लगाएं जाके रोजगार मिले, मतलब
निकरमा बना रहे लोगों को, क्या कर रहे हैं? कुछ की शिक्षा की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था की बात है, लेकिन फ्री की बात हो रही है। सब फ्री दो, फ्री में सब बांटेंगे, फ्री में सब बांटेंगे। कंपटीशन चल रहा है, ये 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, ये फ्री बिजली दे रहे हैं तो हम कुछ और फ्री करेंगे। महिलाओं के निकरमा बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपने गद्दी सीट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लोगों की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप आगे आइए, आप क्रोधित नजर आ रही है, आज जनता के लिए कुछ क्या कह रही थी आप? आगे आइए ना, घबरा हो रही है। कि लोगों को ना फ्री आप दे रहे हैं, जैसे लोग बाग दे कह रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए फ्री, निकम्मा बना रहे हैं। घर में बैठे रहेंगे, क्या करेंगे फिर हम लोग? बताइए, हमें बीजेपी से क्या करना, ना हमें उससे अरविंद केजरीवाल से किसी से कुछ नहीं करना। आप रोजगार दीजिए, कुछ करने लायक बनाइए, सरकार कुछ ऐसा करे कि हाँ महिलाएं कुछ करें, उनके लिए रोजगार दो, कुछ तो दो उनके लिए, कुछ तो करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ 2500 रुपए, क्या करना है हमें उस 2500 का? कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, किसे चुनेंगे अब की बार, क्या लग रहा है? मुझे जो लगता है कि भाई हम किसको देना है, हमें लगता है बीजेपी अगर लगती है कि अच्छे भाई ये अच्छा काम करे तो उनको देंगे हम। हो सकता है हम किसी को भी वोट ना दें। मैं ये कहना चाहूंगी बदलाव कि पिछले 10 वर्ष से हम लगातार अरविंद केजरीवाल जी का काम देख रहे हैं, लेकिन उस दौरान मैं निरंतर ये देख रही हूँ कि सड़कों की हालत गंदी है, बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें हैं, जगह जगह कूड़ों का जमाव हो रहा है। इसके अलावा जो फ्री की आदत जो डाली जा रही है, वो फ्री का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये फ्री बीज एक के चक्कर में दूसरी पार्टी लगातार देने की कोशिश कर रही है। एक 2100 दे रहा है तो दूसरा 2500 का वादा कर रहा है, लेकिन ये फ्री बीज हमारी जो सारी जनता है उसको बिल्कुल निकम्मा बना रही है। इससे लोगों को हर चीज के लिए हमें, अगर जो हम उसको मतलब इस तरह का हो जाएगा कि हमें फ्री मिल जाएगा और वो मतलब जनता काम करना बंद करके और फ्री के चक्कर में रहेगी। कहीं 21,000 दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ है, तो मतलब मेरे ख्याल से इस तरह ऐसी पार्टी को चुना जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखा, लेकिन मेरे हिसाब से अब हमें, कांग्रेस को हम पहले देख चुके हैं, बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमें एक नए व्यक्ति को, हम मोदी जी का पूरे विश्व देश के परिप्रेक्ष्य में देख ही रहे हैं कि वो निरंतर हमारे देश को आगे की तरफ उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मतलब बीजेपी को मौका देने की बात कर रही है, बीजेपी को 100% मैं मानती हूँ कि बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए। क्या लग रहा है जी, बीजेपी को मौका देने की बात कर रही है? बीजेपी को देना चाहिए, फ्री में बसें देंगे, जब सड़कें टूटी होंगी तो बसें चलेंगी कहीं पे। मोदी जी तो सब कुछ फ्री देने लग गए, उन्होंने घोषणा कर दी है। वो तो देखिए कंपटीशन का जमाना है, हर बार किसी को नए को लाना चाहिए। कंपटीशन जरूरी है, जो जनता का विकास जरूरी है, जनता का विकास जरूरी है। लेकिन लग नहीं रहा है कि अब दिल्ली में पार्टियां अरविंद केजरीवाल की राह पर चल चुकी है, उन्होंने फ्री बोला, सब फ्री पे आ गए। नहीं जी, आप लोगों से सुनिए, अरविंद केजरीवाल को 10 साल मौका दिया, 5 साल बीजेपी को भी देना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करूंगी कि बीजेपी को एक बार जरूर मौका देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मोदी की गारंटी पक्की गारंटी है। तो जो तमाम जो महिलाएं हैं उनसे हमने बात करी, अरविंद केजरीवाल की घोषणा की बात करूं तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए कहा, साथ में अगर बीजेपी के 2500 रुपए की बात करूं, कांग्रेस के 2500 की बात करूं, लेकिन कुछ महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि अब यार बदलाव होना चाहिए। हमने अरविंद केजरीवाल को काफी समय से लंबा मौका दे दिया, और फ्री का कुछ महिलाओं ने खंडन भी करा, उन्होंने कहा कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, देश का विकास चाहिए, दिल्ली का विकास चाहिए। लेकिन ये तो 5 तारीख को बाद चुनाव होंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लगेगा किसकी सरकार बनती है और क्या बदलाव आता है, और फ्री की जो योजनाएं हैं वो कितनी हावी होती नजर आएंगी। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भारत से। मैं नीरज कुमार।